अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम टेबल के ऊपर काम करेंगे। अगर आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी भी चीज़ में अगर आप टेबल इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से टेबल को चूज करके आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। इससे पहले हमने एक और चीज़ पे काम किया था जो कि आप पास यहाँ पे ग्राफ है। ग्राफ पेपर की मदद से भी आप जो है तो सारे काम कर सकते हैं टेबल वाले, लेकिन टेबल जो है अगर आपने टेबल के ऊपर ही काम करना है, टेक्स्ट लिखना है या और काम करना है, पैडिंग वगैरह बनानी है सारी, तो वो सारे के सारे काम आप टेबल के अंदर ही करें। टेबल के लिए मैं यहाँ पे टेबल पे क्लिक करूंगा। टेबल पे क्लिक करने के बाद आप बस यहाँ पे देखें तो डिफॉल्ट आप पास नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम लिखे हुए। रोज जो आपके पास यहाँ पे आप पास जो कॉलम है वो 3 है और रोज जो आपके पास 4 है। आप यहाँ पे देखें तो मैं जो ही इसके ऊपर मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो देखें रोज कितने आप पास 1 2 3 रोज हैं और कॉलम कितने 1 2 3 4 कॉलम है और 3 रो हैं। ये जो चीज होती है आप पास, ये जो चीज होती है ये आप पास रोज होती है 3 रोज, और ये आपके पास जो है कॉलम होते हैं 1 2 3 एंड 4 कॉलम है आपके पास। अब अगर आप कॉलम और रोज को बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप दोबारा से टेबल को सिलेक्ट करें। टेबल को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप यहां से टेबल को ड्रैग करेंगे। ड्रैग हो गया टेबल और यहां से आप नंबर ऑफ कॉलम और रोज बढ़ा दें। जैसे कि नंबर ऑफ रोज 3 है तो मैं इसको करता हूं 5, नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 4 है तो मैं इसको कर देता हूं 3 कर देता हूं और एंटर करूंगा तो देखें नंबर ऑफ मेरे पास कितने कॉलम 1 2 3 और रोज कितनी 1 2 3 4 5। आप यहाँ पे इस तरह नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बना सकते हैं। इसी तरह अगर आप इसकी विड्थ और हाइट पे काम करना चाह रहे हैं, यही आपके पास पोजीशन है, आप इसकी पोजीशन चेंज करना चाह रहे हैं टेबल की तो चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप इसकी हाइट और विड्थ बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैं इसकी विड्थ जो है तो 163 मैं इसको करता हूँ 200 तो देखें 200 की विड्थ आ गई और हाइट 50 है तो मैं इसको कर देता हूँ 80 तो 80 सी क्या आ गया हाइट आ गई। पोजीशन इसकी आप चेंज करना चाह रहे हैं चेंज कर सकते हैं। मैं इसको करता हूँ 10 तो देखिए 10 में चलेगी। मैं इसको करता हूँ फॉर एग्जांपल 40, एंटर करूंगा तो देखें ये 40 में आ गया, आप देख सकते हैं। तो आप इस तरह इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। पी प्रेस करेंगे तो पेज के सेंटर में आ जाती है। आप बस सिलेक्ट करें, पी प्रेस करें तो पेज के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी ये। अब इस पर कुछ और काम करते हैं। अब यहाँ पे बस क्या आ गया टेबल आ गया। आप इसके यहाँ पे बैकग्राउंड है, आप इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से क्लिक करके आप कोई भी कलर यहाँ से इसको बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। यहाँ से अगर कलर नहीं देना तो आप नो कलर पे क्लिक करके आप कलर खत्म कर दें। उसके बाद आप कोई भी आपके पास कलर है आप आई ड्रॉपर टूल लेके आप एक तो चेक कर सकते हैं आपके जो है तो कोई भी कलर है इसकी टोटल वैल्यू कितनी है। जैसे कि यहाँ पे ये जो RGB कलर है आपके पास और R हमारे पास 0 है, G जो है तो 255 है और B जो है तो 255 है और टोटल जो है इस कलर का जो कोड है वो हैश 0000 और 410F है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देखें आई ड्रॉपर टूल से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो लोग कोडिंग करते हैं या फिर वेब डिज़ाइनिंग पे काम करते हैं, HTML पे काम करते हैं, तो उनके लिए बहुत आसान तरीका है कि आप अगर कोई भी कलर फाउंड करना चाह रहे हैं उसकी जो नंबर है उसकी कोडिंग नंबर क्या है तो आप यहाँ से उसको फाउंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी नंबर कोई भी कलर सेलेक्ट करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास फॉर एग्जाम्पल, तो आप उस ऑब्जेक्ट से भी कलर या कोई आपके पास पिक्चर है वहाँ से भी आप आई ड्रॉपर टूल की मदद से आप कलर पिक कर सकते हैं। तो ये सारे काम हम जब यहाँ पे आई ड्रॉपर पे काम करेंगे तब आपको यहाँ से भी बताऊंगा कि इस कलर का क्या फंक्शन है, आई ड्रॉपर का क्या फंक्शन है। फिलहाल मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ। कलर यहाँ से आपने कोई भी देना है तो आप बैकग्राउंड कलर दे दें। तो मैं इसको ये वाला कलर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये कलर आ गया। उसके अलावा यहाँ पे भी आपके पास कलर ऑप्शन है, एडिट फिल पे क्लिक करें तो यहाँ पे काफ़ी सारे कलर ऑप्शन है। तो ये हमने प्रीवियस लेसन में हमने किया था, टेक्स्ट में हमने ये सारा काम किया था। इसमें आपके पास यहाँ पे अगर कोई कलर नहीं देना तो आप नो फिल पे क्लिक करें। अगर आपको यूनिफॉर्म फिल करना है तो यहाँ पे क्लिक करें, यूनिफॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी कलर, आप RGB कलर है, आप यहाँ पे CMY कलर है, कोई भी आप यहाँ से कलर चूज करके आप कर सकते हैं। ग्रे स्केल कलर लेना है तो आप ग्रे स्केल पे क्लिक करके आप देखें ग्रे स्केल कलर यहाँ पे आ जाते हैं। तो आप यहाँ से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। मैं RGB को क्लिक करता हूँ। इसी तरह आपस यहाँ पे फाउंटेन फिल है, अब इसको जो है तो आपस ये यहाँ से आप कोई भी कलर चूज करके आप यहाँ पे इस पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला स्टाइल दे दिया मैंने इसको। तो आप यहाँ से कोई भी कलर फिल कर सकते हैं इसके अंदर। इसी तरह बस यहाँ पे पैटर्न आ जाता है जो कि वेक्टर पैटर्न है। वेक्टर पैटर्न में भी आप कोई भी पैटर्न यहाँ से सिलेक्ट करके इसको दे सकते हैं।
पैटर्न आ जाएगा। इस तरह और भी सारे ऑप्शन हैं जो हम कल डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस लेसन में हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आपके पास बॉर्डर है। अब बॉर्डर में आप इसका बॉर्डर यहां से बढ़ाना चाह रहे हो तो आप यहां देखिए इसका बॉर्डर बढ़ गया, तो सिलेक्शन होगी वही बढ़ेगा। अब सिलेक्शन कहाँ से करनी है, यहाँ पे आप जाएं, जाके आपके फॉर एग्जांपल मैंने अभी जो है तो उसको नॉर्मल जो है तो हेयर लाइन दे दी, या फिर इसको नॉर्मल जो है तो 0.2 कर लिया मैंने इसको। अब मैंने सिलेक्शन क्या करना है, वैसे तो ये वाला और ये वाला कॉलम दोनों, इस साइड वाली रो और इस साइड वाली रो सिलेक्ट हो जाए तो आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से आप करेंगे लेफ्ट एंड राइट पे क्लिक करें। लेफ्ट और राइट सिलेक्ट हो गया और इसकी थिकनेस में यहाँ पे 2.5 करता हूँ, देखिए 2.5 आ गई। इसी का कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ से इसका कलर चेंज करता हूँ, मैं इसको कलर देता हूँ येलो, देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया। इसी तरह फिल आप फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं टॉप और बॉटम हो जाए तो आप यहाँ से सिलेक्शन में जाएं और इसको आप यहाँ से आप कर लें टॉप एंड बॉटम पे क्लिक करें, टॉप बॉटम सेलेक्ट हो गए। इनको कलर देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इसको भी येलो कलर दे दें, ये वाला कलर दे दें आप फॉर एग्जांपल। और इसकी थिकनेस बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इसकी थिकनेस भी बढ़ा सकते हैं, देखिए। तो ये काम आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन है, ऑप्शन में आपके पास दो चीजें हैं, एक तो ऑटोमेटिकली राइज्ड सेल, वाइल आप कोई भी जब टाइपिंग करेंगे, टाइपिंग करते हुए आप अपने सेल को आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली वो बढ़ जाए। जैसे कि मैं यहाँ पे इस पे टेबल को सिलेक्ट करके मैं इसके ऊपर क्लिक करके मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, अली साइज का छोटा है, सिलेक्ट करते हैं, अली को सिलेक्ट किया, इसका साइज बढ़ा देता हूँ मैं 36। टेक्स्ट को आप लेके आप यहाँ से इसका साइज भी कम से कर सकते हैं। मैं इसको साइज यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से आप स्टाइल दे सकते हैं, कोई भी साइज दे सकते हैं। बोल्ड करता हूँ इसको मैं और इसको साइज में देता हूँ 24 साइज है जी इसको मैंने, और यहाँ पे सारा काम होगा इस पर। अब इसका साइज यहाँ से बढ़ाना चाहिए, आप साइज दे सकते हैं। अब इसके अलावा एक और चीज़ है, आप इसको सिलेक्ट करें, इसको मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए मेरे पास सेल सिलेक्ट हो गया। अब सेल सिलेक्ट करने के बाद आप इसको इसकी पोजीशन आप चेंज करना चाह रहे हैं, इसको देखें मार्जिन का चेंज करना चाह रहे हैं, मार्जिन आप चेंज कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। अभी जब मैं इस पे, अभी मेरे पास जो था, मेरे पास क्या था, मैंने टेबल को सिलेक्ट किया हो, टेबल, और यहाँ पे मैंने कहा था एक चीज में जो है तो टेबल को सिलेक्ट करता हूँ फिलहाल में। यहाँ पे जो मेरे पास ऑप्शन थे, ऑप्शन में ऑटोमेटिकली राइज सेल व्हाइल टाइपिंग। अब इसका क्या फंक्शन है, मैंने इस पर डबल क्लिक किया और इसको मैं लिख रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ कुछ भी, तो देखिए आगे वाला जितना भी जो कुछ मैंने लिखा है वो खत्म हो गया। अब चाहता हूँ मैं कि जब भी मैं टाइपिंग करूँ तो ये सेल का साइज ऑटोमेटिकली राइज हो जाए, ज्यादा हो जाए। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, दोबारा से इस टेबल को सिलेक्ट करता हूँ, ऑप्शन में जाके इसको क्लिक करता हूँ, क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद जब भी मैं इस पर कुछ लिखूंगा तो देखें वो क्या हो गया, टेबल के साथ साथ क्या हो गया, इसका साइज भी बड़ा हो गया, देख सकते हैं। तो आप ये काम यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा आपस यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाता है, टेबल को सिलेक्ट करता हूँ, फिर आप बताता हूँ। टेबल को सिलेक्ट किया मैंने, कोई भी टूल सिलेक्ट करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे पिक टूल लेंगे, पिक टूल की वजह से आप सिलेक्शन देंगे। मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं एक और काम करता हूँ कि मैं यहाँ से उसे कहता हूँ इसको खत्म कर देता हूँ, और बाकी जो है तो नीचे में चाहता हूँ इसका सेपरेट बॉर्डर आ जाए, मीन्स को पैडिंग भी कहते हैं। आप पैडिंग देना चाह रहे हैं या इसको जो है तो स्पेस देना चाह रहे हैं तो आप इसको स्पेस दे सकते हैं। तो सेपरेट करता हूँ, सेल बॉर्डर को मैं क्लिक करूंगा तो इसका बॉर्डर यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखें ये अलग से सेपरेट हो गया। इसको सेपरेट करने के बाद आप इसको स्पेसिंग देना चाह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल से स्पेसिंग देना चाह रहे हैं तो देखिए स्पेस आ रहा है इसके बीच में। वर्टिकल स्पेस देना चाह रहे हैं तो वर्टिकल आप इसको स्पेस दे सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी इसके बाद अगर आपने कोई भी टाइपिंग करनी है, कुछ भी लिखना है तो लिखने के लिए आप यहाँ से दोबारा से टेबल सेलेक्ट करें, क्लिक करेंगे तो वो लिखा जाएगा। मैं लिख देता हूँ हामिद, टैब प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट सेल में चला जाएगा। अब यहाँ पे जो ही टैब प्रेस किया तो टैब की ऑप्शन आ गए मूव टू नेक्स्ट सेल। अब मैं चाहता हूँ लेफ्ट टू राइट चले, टॉप टू बॉटम चले, आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं लेफ्ट टू राइट पे क्लिक कर रहा हूँ और ओके करता हूँ। अब दोबारा से यहाँ पे टाइप करते हुए मैं जस्ट टैब प्रेस करूंगा तो नेक्स्ट सेल में चला गया। मैं फिर टैब प्रेस करता हूँ, नेक्स्ट सेल में चला गया, देख सकते हैं। तो आप इस तरह ये काम कर सकते हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन है मेरे पास, मैं यहाँ पे इसको फॉर एग्जांपल लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ टेबल स्टाइल। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो 3 टेबल हैं, इन तीनों को, ये तीनों एक हो जाएं। तो इन तीनों को मर्ज करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप पास यहाँ पे आ जाता है, देखें कंबाइन सेल, क्लिक करेंगे इस पे तो आपका सेल क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। आप क्लिक करके देखें तो आपके पास यहाँ पे जो सेल है ये क्या हो गया, कंबाइन हो चुके हैं। इसे इस नीचे वाले को भी कंबाइन करना चाह रहे हैं, इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से आप क्या करें, कंबाइन सेल पे क्लिक करें तो देखिए ये कंबाइन हो गया। कंबाइन करने के बाद आप इसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। अलाइनमेंट चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखें तो आप यहाँ से इसको सेंटर में करना चाह रहे हैं, क्लिक करें तो ये सेंटर में आ जाएगा टेक्स्ट। उसके बाद आप इसे वर्टिकली या आप बॉटम वर्टिकली करना चाह रहे हैं, वर्टिकली आप बॉटम कर सकते हैं। इसको वर्टिकली सेंटर में करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप सेंटर वर्टिकली अलाइन करते हैं तो सेंटर में आ जाएगा, देख सकते हैं। इसी तरह आप चाहते हैं कि आपके पास ये जो 2 सेल हैं, इन दोनों, ये दोनों कंबाइन हो जाए तो आप यहाँ से इसी तरह कंबाइन पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों क्या हो गए, कंबाइन हो गए। अब मेरे पास ये जो एक सेल बन गया, इसको मैं जो स्प्लिट करना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसमें और भी काफी सारे आ जाए। तो वर्टिकली आप स्प्लिट कर सकते हैं और इस तरह हॉरिजेंटली कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ हॉरिजेंटली यहाँ पे 3 टेबल बन जाए इसके अंदर, इसी के अंदर। तो आप यहाँ पे क्लिक करें, नंबर ऑफ रोज दें, फॉर एग्जाम्पल 3 रोज में देना चाह रहा हूँ, सॉरी टेबल नहीं रोज। मैं चाहता हूँ इसको रोज आ जाए जी 5, वही करता हूँ मैं यहाँ पे। तो देखिए इसी के अंदर कितनी रोज आ गई, 1 2 3 4 5 रोज आ गई। अब मैं चाहता हूँ ये जो इसे कॉलम में ज्यादा कर लूँ, तो कॉलम करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह वर्टिकली कॉलम भी कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट हो गया मेरे पास। सिलेक्ट करने के बाद आप ड्रैग करेंगे, इसके अंदर पॉइंटर अपना रखें तो आप ड्रैग करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद इसको कॉलम देना चाह रहे हैं, वर्टिकली क्लिक करता हूँ तो आप देखिए नंबर ऑफ कॉलम दे रहे हैं 2 है, नंबर ऑफ कॉलम में कर देता हूँ 4। ओके करूंगा तो देखिए इसमें 4 कॉलम आ गए, 1 2 3 4। तो आप यहाँ से इसको सेपरेट कर सकते हैं, कॉलम भी और रोज भी। जब भी आप यहाँ पे करेंगे सेपरेट सेल हॉरिजेंटली करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ रोज ऐड होंगी, और कॉलम करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ कॉलम ऐड होंगे। इसके अलावा आप करते हैं अंडू कंबाइन, जो आपने कंबाइन किया उसको अंडू करना चाह रहे हैं, क्लिक करेंगे तो जो कंबाइन था उसको क्या हो गया, अंडू हो जाएगा। जो भी चीज आपने कंबाइन की वो दोबारा अपनी वापस आ जाएगी। अंडू और रीडू का फंक्शन ये होता है कि जो आपने लास्ट काम किया है उस लास्ट काम को ये क्या करेगा, दोबारा से रिपीट कर लेगा। टेक्स्ट प्रॉपर्टी पे क्लिक करें तो यहाँ पे टेक्स्ट की प्रॉपर्टी आ जाती है, तो इस पर हमने कल कंप्लीट डिटेल्स इस पे काम किया था। तो ये था टेबल, और टेबल में क्या क्या काम कर सकते हैं आप, तो ये सारी चीजें थी। आप यहाँ से टेबल को कम ज्यादा भी छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। अगर आपने कलर चेंज करना है तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के लिए इसको सिलेक्ट किया, बोल्ड कर लिया मैंने इसको, कलर यहाँ से जस्ट पिक करेंगे, क्लिक करेंगे तो आप पास देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुके हैं। तो ये था आज का लेसन, उम्मीद आपको यहाँ तक समझ आया होगा। और अगर किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप इसी वीडियो के नीचे जो कमेंट्स आ रहे हैं वहाँ पे आप कोई भी कमेंट करके आप उसे कुछ भी पूछ सकते हैं। और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अगर मेरी वीडियो आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और उसके बाद इस वीडियो को शेयर भी करें। और अगर आपको डिप्लोमा चाहिए तो मेरी सारी की सारी वीडियो जो मेरी वेबसाइट है उस वेबसाइट में देखें, क्योंकि वेबसाइट में देखने के बाद आप फाइनल एग्जाम देंगे, उसके बाद आपको इसका डिप्लोमा दिया जाता है। तो जो लोग यूट्यूब में मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अगर उनको डिप्लोमा चाहिए तो वेबसाइट से देखें, और जो लोग यूट्यूब में देख रहे हैं तो मैं उनको प्रेफर करूंगा कि वेबसाइट से देखें, क्योंकि वेबसाइट में मैं हर वीडियो के साथ 5 क्विज 5 MCQs लगाता हूँ उसी वीडियो से रिलेटेड, जिससे आप आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।